Good morning students. This video is for 11th Commerce BST. काफ़ी समय के बाद आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट जो हमने हॉलीडेज से पहले अपना इसमें वर्क किया था वो हमने चैप्टर 2 का जो वेरियस फॉर्म्स थे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की उसका एक फॉर्म था कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। उसका हमने लास्ट टाइम में भी उस टाइम में उसकी मीनिंग और मेरिट्स पढ़ी थी। आज हम उसी जो हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक है उसे कंटिन्यू करते हैं। आज हम उसकी डीमेरिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट जो इसका डीमेरिट है वो है लिमिटेड कैपिटल। अगर हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की डीमेरिट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट की क्या है, इसमें लिमिटेड कैपिटल है, यानी जितने भी इसमें मेंबर या पीपल जो इंक्लूड हैं उनके जो सोर्सेज हैं वो क्या है, जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड होते हैं। और ये भी कंपलसरी नहीं है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कि एक मिनिमम अमाउंट रखा जाए कि इतना तो उन्हें कंट्रीब्यूट करना ही करना है। तो इस तरह से अगर हम बात करें इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल है वो कैसी होती है, लिमिटेड, यानी मेंबर्स के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल। और एक इसमें और एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो प्रिंसिपल है वन मैन वन वोट, हमने इसकी मेरिट में पढ़ा था कि चाहे कोई 1000 शेयर्स इसमें कंट्रीब्यूट करे चाहे 10 शेयर करे, दोनों को क्या मिलेगा, सेम इक्वल राइट मिलेगा, यानी वन वोट वन मैन। तो इस तरह से भी क्या होते हैं, पीपल क्या होते हैं, डिस्करेज होते हैं इस तरह के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसीलिए उन्हें पता है कि हम रेट ऑफ रिटर्न हमें लो ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें इस तरह की अगर हम एक बात करें, इसमें एक डिसएडवांटेज की वो क्या है, लिमिटेड कैपिटल। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की कि इसमें जो मैनेजमेंट है इसकी वो इनएफिशिएंट है। अगर हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो मैनेज किया जाता है इसके मेंबर्स के थ्रू, लिखा हुआ भी है द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ मैनेज्ड बाय इट्स मेंबर्स ओनली। इसके मेंबर के द्वारा मैनेज किया जाता है। जितनी भी इसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसके मेंबर्स के द्वारा की जाएंगी परफॉर्म। और जो इसके मेंबर्स हैं वो क्या हैं, वो एक्सपर्ट्स थोड़ी हैं, प्रोफेशनल्स थोड़ी हैं, वो क्या है, वो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस तरह की अगर हम बात करें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में तो वो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इसमें फॉलो की जाती है। और इनके पास लिमिटेड कैपिटल होती है, इसीलिए ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि प्रोफेशनल्स को रखें या क्वालिफाइड पीपल को रखें, उन्हें अफोर्ड करें, उन्हें हाई सैलरी या हाई जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट है। एक कमी इसमें ये है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ सीक्रेसी, यानी इसमें सीक्रेसी नहीं रखी जा सकती। कोई भी मीटिंग होगी उसमें सारे मेंबर्स इंक्लूड होंगे, जो भी कुछ भी डिस्कशन लेना है तो सारे मेंबर्स के सामने मीटिंग में उस डिस्कशन को उसको ओपनली डिस्कशन उसका किया जाएगा। तो इसीलिए इस तरह के अगर हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसमें सीक्रेसी को मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। इस तरह के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। ठीक है, हमने इसकी मेरिट में भी पॉइंट पढ़ा था कि सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट की, इसे गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट मिलते हैं, काफ़ी बेनिफिट्स इसे कंसेशन और रिबेट मिलती है टैक्सेस वगैरह में गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, इंटरफेयर भी करेगी, बिल्कुल। कल लिखा हुआ है एज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन get various concession and benefits from the government, in return there is excessive government regulation and control by the government। इसीलिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहता है। It is essential for a cooperative organization to get its account audited by the auditors to cooperative department and submit accounts with the registrar। कि इनका ऑडिटिंग करानी इन्हें बहुत ज़रूरी है, अपने अकाउंट्स की जांच करानी और उसके बाद अपने अकाउंट्स को रजिस्ट्रार क्या सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का क्या है, एक्सेसिव कंट्रोल इन पर रहता है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। अब देखिए इसमें जितने मेंबर्स होंगे सबके एक सेम, हम नहीं कह सकते कि सेम कंसेप्ट लेके चलेंगे, सबकी विचारधारा सबकी थिंकिंग अलग अलग होगी, तो आपस में किसी भी बात को लेकर उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिल्कुल। तो इसीलिए उनमें आपस में क्या हो सकते हैं, उनके ओपिनियन ना मिलने का उनमें डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कि quite often the dispute arise among the managing committee and the members in cooperative organization। उनकी मैनेजिंग कमेटी या मेंबर्स में आपस में क्या हो सकता है,
डिस्प्यूट हो सकता है किसी भी तरह का, क्लैशेस हो सकते हैं। द मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जितने भी मेंबर्स इसमें इंक्लूड अलग अलग सोसाइटी सेक्शन से रिलेटेड हैं, उनके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। अगर कोई भी मेंबर्स एक रिजिड एटीट्यूड का है, कठोर, रिजिड क्या होता है, कठोर एटीट्यूड का है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट हो सकते हैं। ओके, तो ये हमने इसकी डीमेरिट्स पढ़ी हैं। इसके बाद एक टॉपिक और आज लेके चलते हैं, वो है टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितने टाइप्स का होता है, अलग अलग टाइप्स के क्लासीफाइड किया गया इसे। तो देखिए पढ़ते हैं। फर्स्ट जो इसका टाइप है वो है कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। 6 टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट जो है वो कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, सेकंड है प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ठीक है, आई नेक्स्ट पेज पर। थर्ड है इसका कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कॉर्पोरेटिव। फोर्थ है कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, फिफ्थ है कॉर्पोरेटिव फार्मिंग सोसाइटी एंड नेक्स्ट है 6 कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये आपको एक बात क्लियर कर दूँ, इनमें जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, टाइप्स लिखे हुए हैं, इनमें जो फर्स्ट दिया हुआ है, लाइक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट जो वर्ड दिया कंज्यूमर, सेकंड में प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रोड्यूसर, थर्ड में जो मेन पॉइंट बीच में दिया वो मार्केटिंग। तो मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि इसी से रिलेटेड वो सोसाइटी, यानी कि इनके लिए ही ये सोसाइटी बनी है। लाइक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो कंज्यूमर से रिलेटेड सोसाइटी है, ठीक है। ऐसी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो प्रोड्यूसर्स के लिए बनी है, क्योंकि हमने जब ये जब हमने टॉपिक किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट, मैंने इसमें तभी बताया था कि ये एक सर्विस मोटिव के लिए बनी हुई है, ठीक है। ये हेल्प के लिए बनी हो, जितने मेंबर्स इसमें इंक्लूड हैं उनकी हेल्प के लिए। तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कंज्यूमर की हेल्प के लिए, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो प्रोड्यूसर्स के लिए है, मार्केटिंग सोसाइटी है तो मार्केटिंग यानी सेल्स के बढ़ाने के लिए है। अगर हम क्रेडिट सोसाइटी की बात करें तो वो क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए अपने मेंबर्स को, और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी की बात करें तो वो किसानों के लिए, फार्मिंग जो फार्मर्स हैं उनके लिए है। और हाउसिंग सोसाइटी की अगर बात करें, लास्ट जो 6 है, वो जो लोग इसके मेंबर्स हैं जो हाउस वगैरह खरीदना चाहते हैं उनकी हेल्प के लिए, कि उन्हें ईजी इंस्टॉलमेंट और टर्म्स में ईजी तरीके से उन्हें हाउस मिल सके। तो इन्हीं कंटिन्यू करते हैं, इन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए इसमें क्या होता है, दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर हु जॉइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडल मैन। इस तरह की अगर सोसाइटी की अगर हम बात करें, इस तरह में इसमें उस तरह के कंज्यूमर इसे ज्वाइन करते हैं जो एलिमिनेट होना चाहते हैं मिडल मैन से, ठीक है। मिडल मैन कौन हुआ, मध्यस्थ, यानी जो बीच में कमीशन लेते हैं, उनसे बचने के लिए जो एक सोसाइटी बनता है कंज्यूमर्स की, वो होते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, गुड्स को परचेज़ किया जाता है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, यानी इसमें गुड्स को परचेज़ किया जाएगा डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से। मिडल मैन क्या हो गए, इसमें हट गए, एलिमिनेट हो गए। और फिर जो इसके मेंबर्स हैं उन्हें रीज़नेबल प्राइस पे उन गुड्स को सेल कर देता है, बेचा जाता है, और जो प्रॉफिट बचता है इसमें बेचने के बाद वो आपस में क्या किया जाता है, मेंबर्स में आपस में बांट दिया जाता है, ठीक है। इसके मेन पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में कि टू एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड, किससे क्या होता है, सप्लाई होता है एसेंशियल गुड्स का। सेकंड है टू सप्लाई द गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल क्योंकि इसमें मिडिल मैन को क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर लिया जाता है, इसलिए रीजनेबल प्राइस पे गुड्स को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। थर्ड, टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विस हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की जो गुड्स हैं वो और सर्विस जो है वो सप्लाई की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। समझ आ गया होगा। सेकंड है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए इस तरह की सोसाइटी में क्या होता है, इस सोसाइटी में स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं जो अच्छी तरह से अपने प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वो इसमें इंक्लूड होते हैं प्रोडक्शन की फैसिलिटी के और प्रोडक्शन के जो प्रॉफिट्स उनको गेन करने के लिए। उन्हें इनपुट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं इस सोसाइटी के द्वारा, लाइक मशीनरी होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स नहीं कर सकते प्रोक्योर या परचेज़ नहीं कर सकते, वो इस सोसाइटी के थ्रू आराम से वो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम बात करें क्या क्या पॉइंट्स, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या इस तरह की सोसाइटी का, देखिए ये है टू एंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट, ये हमने पढ़ा रीजनेबल प्राइस पे जो इसके मेंबर्स हैं उन्हें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल और इनपुट वगैरह मिलता है।
सेकेंड टू प्रोवाइड लेटेस्ट मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल मिलता है उन्हें, लेटेस्ट मशीनरी न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट देखिए, टू एंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय मेंबर्स, जो कि प्रोड्यूस की जा रही है गुड्स मेंबर्स के थ्रू उनका स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है, इसके थ्रू स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन उनका ईजी हो जाता है। नेक्स्ट, हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू कंसनट्रेट देयर अटेंशन ऑन गुड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और मेन जो प्रोड्यूसर्स हैं अपना कंसंट्रेशन कर सकते हैं, वो अपना अटेंशन सिर्फ वो गुड्स के प्रोडक्शन पर लगा सकते हैं। इससे इस सोसाइटीज़ के थ्रू उन प्रोड्यूसर्स को जो छोटा है उन्हें इस चीज़ में हेल्प मिलती है और वे एक अच्छे लेवल पे खड़े होकर अपने गुड्स को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन हो सकता है उनका, और वो काफ़ी लंबी मार्केट में अपनी गुड्स को इस सोसाइटी के थ्रू सेल कर सकते हैं। आगे देखिए, थर्ड, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। मार्केटिंग का अगर हम नाम लेते हैं तो वो किससे रिलेट करता हुआ पॉइंट होता है, सेल से, है ना। इस तरह की जो सोसाइटी है इसमें जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं जो कि अपनी जो गुड्स हैं उनको प्रोडक्ट्स को सेल करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और वो उन्हें डिफ़िकल्टी है इस चीज़ में, तो इस तरह की सोसाइटी वो ज्वाइन करके अपनी गुड्स वगैरह को, अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से सही रेट्स पे वो बेच सकते हैं। देखिए, टू द आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर इज़ ब्रॉट टुगेदर एंड सोल्ड एट बेस्ट प्राइस, उनकी गुड्स जो है बेस्ट प्राइस पर सेल हो सकती हैं। सच ए सोसाइटी हेल्प टू इम्प्रूव द bargaining power and competitive position of its members. It perform various marketing functions such as transportation, warehousing, packaging, grading. ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यानी कि प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूट करने तक वो सारी लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। ये सारी ये सोसाइटीज़ अपने मेंबर्स की जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी इस चीज़ में हेल्प करती है और जो प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। देखिए इसके मेन पॉइंट्स क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरह की सोसाइटी के, टू एंश्योर ए स्टेडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ इट्स मेंबर्स, फेवरेबल आउटपुट प्रोवाइड करता है मेंबर्स को मार्केट में। सेकंड, टू एंश्योर द बेस्ट प्राइस फॉर द आउटपुट, उन्हें बेस्ट प्राइस देता है उनके आउटपुट के लिए। टू प्रोवाइड फैसिलिटेट, ये सारी फैसिलिटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ये सारी अफोर्ड हो पाती है अपने उनके मेंबर्स को। नेक्स्ट, टू एंश्योर ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इन वेइंग, मेजरिंग एंड अकाउंटिंग, सही ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो पाती है ऑनेस्टफुल वेइंग में, यानी उनके वेट में, उनको मेज़र करने में, उनके अकाउंटिंग में, ये सब उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो ट्रेडिंग ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस उनकी हो पाती हैं। नेक्स्ट, एलिमिनेट करता है मिडल मैन को, हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर्स, इस तरह की सोसाइटी प्रोड्यूसर्स की डायरेक्ट जो कंज्यूमर्स हैं उनको डील करवाती हैं। मिडल मैन का जो कमीशन है में से कट जाता है तो दोनों को यानी कंज्यूमर्स को और जो प्रोड्यूसर है दोनों को इससे फ़ायदा होता है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये उन लोगों के लिए बनी हुई है जिन्हें फाइनेंस की ज़रूरत है, इन्हें कम जो मनी लेंडर है, मनी लेंडर के शोषण से, एक्सप्लॉयटेशन से बच सके, उनके लिए सोसाइटी बनी है। क्या पढ़ते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ पीपल ऑफ लिमिटेड मीन्स हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन, जिन्हें आसानी से सही हम कह सकते हैं कि सही इंटरेस्ट पे यानी कम इंटरेस्ट पे लोन वगैरह नहीं मिल पाता, वो इस तरह की सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं और आसानी से उन्हें लोन जो है वो क्रेडिट यहाँ से अरेंज हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर, मनी लेंडर के जो एक्सप्लॉयटेशन उन्हें होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा काफ़ी ज़्यादा उन्हें ब्याज पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करता है, उससे बच जाते हैं। टू एंश्योर लोन ऑन ईजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्हें ईजी टर्म में लोन मिल जाता है आसानी से और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है, लो होता है। टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स, और जो उनके मेंबर्स हैं यानी जो इसमें इंक्लूड होते हैं उन्हें सेविंग की आदत भी इसमें मिल पड़ जाती है, वो सेव करना की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, ये किसके लिए बनी हुई है, ये इस तरह की सोसाइटी किसके लिए है, फार्मर्स के लिए। जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जो मैकेनिज्म, उन्हें नई नई टेक्निक्स की क्या चाहिए, मॉडर्न टेक्निक्स चाहिए, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र उन्हें अरेंज नहीं हो पाता, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम्स होती है तो इस तरह की सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं, यहाँ से उन्हें इस चीज़ों की सारों का अरेंजमेंट हो पाता है। क्या लिखा हुआ है, दिस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु ज्वाइन टुगेदर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल मैकेनिस्ट फार्मिंग, उन्हें अगर लार्ज स्केल मैकेनिस्ट फार्मिंग
लाइक नई अच्छी क्वालिटी की महंगी महंगी मशीनरी की अवेलेबल करवाना, वो छोटे जो फार्मर हैं वो अवेलेबल नहीं कर सकते, अरेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ से उन्हें अवेलेबिलिटी इस चीज़ की हो सकती है। सच सोसाइटीज़ आर पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ कंट्रीज सच एज इंडिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर है, खेती ज़्यादा की जाती है ना। द फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ आल्सो नोन एज, इसे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव भी कहा जाता है। इसका देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर टू गेट द बेनिफिट ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग, उन्हें इस चीज़ में हेल्प मिलती है स्मॉल फार्मर्स को। सेकंड, प्रोवाइडिंग इम्प्रूव सीड्स, फर्टिलाइज़र, इरीगेशन एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स, इम्प्रूव कर पाते हैं अपने सीड्स में, फर्टिलाइज़र होने चाहिए इरीगेशन के लिए, और मॉडर्न टेक्निक्स होने चाहिए, वो यहाँ से उन्हें ईजिली अवेलेबल हो पाती है। प्रोवाइडिंग सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीजेंट्स, सोशल इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी है वो उन्हें अवेलेबल हो पाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है किस तरह की सोसाइटी, लास्ट टाइप ऑफ सोसाइटी है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये किसके लिए है, ये जो ऐसे मेंबर्स के लिए जो हाउस वगैरह को ख़रीदना चाहते हैं, घर अपना या प्लॉट लैंड वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, दी सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल रिकमेंडेशन टू दियर मेंबर, ये अपने मेंबर्स को क्या करती है, एक रेजिडेंशियल जो होने चाहिए वो प्रोवाइड करवाती है। दी सोसाइटीज़ परचेज ए बिग प्लॉट ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स ऑन दैट, सेल दैट दीज फ्लैट्स टू मेंबर्स ऑन इंस्टॉलमेंट एंड ईजी टर्म्स। ये क्या करती है, इस तरह की सोसाइटी बड़े बड़े प्लॉट जो है ज़मीन के प्लॉट क्या है परचेज़ करती हैं, वहाँ पे फ्लैट्स बनाती हैं और उन्हें फ्लैट्स को अपने मेंबर्स को इजी टर्म्स में यानी ठीक रेट पर और इंस्टॉलमेंट में उन्हें बेचती है। सम हाउसिंग कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन्स टू दियर मेंबर्स फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कुछ जो इस तरह की सोसाइटीज़ हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वे क्या करती हैं, अपने मेंबर्स को हाउस को बनाने के लिए लोन्स भी प्रोवाइड करवाती हैं, इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, दी सोसाइटीज़ आर वेरी पॉपुलर, अर्बन एरिया में ज़्यादा पॉपुलर है। और देखिए इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू दियर मेंबर्स को ये रेजिडेंशियल प्रोवाइडिंग करती हैं। हेल्पिंग मेंबर टू परचेज हाउसेज एट लोअर कॉस्ट, मेंबर्स को लो कॉस्ट पर हाउस परचेज करने में हेल्प करती है। प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज़ चाहे रोड्स, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग एट्सेट्रा। जो सिविक एमिनिटीज़ हैं ये हाउसिंग के साथ लाइक कॉलोनीज़ वगैरह हैं उनमें रोड्स, पार्क्स अंदर और स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग, ये सब फैसिलिटी भी है प्रोवाइड करवाती है आम जनता के लिए जो वहाँ पर सोसाइटी में लोग रहते हैं मेंबर्स। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ पढ़ी और आज हमने डिसएडवांटेज पढ़ी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की और डिफरेंट सोसाइटीज़ पढ़ी। जितना आज आपको कराया गया इतना आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, नोट डाउन करें और रीड आउट करें, इसे अच्छी तरह से पढ़ें। बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट